हाय, मैं हूँ बेकारिया। आप लोग के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे आप लोग अंत तक जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी कहानियां ही हमें सक्सेस की ओर लेके जाती है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक गरीब फैमिली की है जिसमें एक लड़की होती है और एक माता पिता होते हैं। वह परिवार इतने गरीब थे कि वह सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उसी में उनकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी। उन्हें पढ़ाना भी था। किसी तरह उनके माता पिता उसे पढ़ाने के लिए घर से दूर भेज देते हैं और घर से दूर भेजने के बाद उन्हें हर महीना किसी न किसी तरह अपना काम करके उन्हें फीस जमा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह गरीब फैमिली की लड़की पूरे कॉलेज में टॉप आती है। यह देखकर उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं और हर मंथ उनकी पढ़ाई की फीस, उनकी कॉलेज की फीस हर मंथ जमा करते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि 2 महीने से उस लड़की का फीस जमा नहीं हो पाता है, जिस कारण से वह लड़की बहुत ही उदास रहने लगती है। और जब वह कॉलेज जाती है तो उनके सर उनसे कहते हैं कि बेटी, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, हर क्लास में तुम फर्स्ट करती हो, फर्स्ट आती हो, लेकिन तुम्हारा 2 महीने से फीस जमा नहीं हुआ है। जल्द से जल्द कॉलेज का फीस जमा करो वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहकर सर चले जाते हैं। फिर वह लड़की कॉलेज से जैसे ही बाहर आती है उन्हें एक चिट्ठी मिलता है। उस चिट्ठी में माँ का आंसुओं से भरा संदेश लिखा होता है। उसमें लिखा होता है, बेटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें 2 महीने से अब फीस नहीं भेज पा रही हूँ, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पिताजी का हालत बहुत खराब है जिसके कारण मैं तुम्हें फीस नहीं भेज पा रही हूँ। हो सके तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी तरह घर वापस आ जाओ। इतना पढ़कर वह लड़की का होश उड़ जाता है और वह सोचने लगती है कि इतनी मेहनत की हुई मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगी। और वह जैसे ही रूम पहुंचती है तो अपने रूम में देखती है कि उसके रूम में कुछ भी नहीं था, उसका पूरा रूम खाली था। वो सोच रही थी कि मेरा सामान, मेरा बुक वगैरह सब कहाँ चला गया। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसके सारे सामान वगैरह सब उसके रूम मालिक ने उसे जब्त कर लिए और उन्होंने कहा जब तक तुम फीस जमा नहीं करोगी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो लड़की बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहां से निकलती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब मैं क्या करूं। ना तो वो घर जाना चाह रही थी और ना ही बीच में पढ़ाई छोड़कर जाना चाह रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर वो फैसला किया कि मैं सुसाइड कर लूंगी और वह सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है और फिर ट्रेन का वेट करने लगती है। उसे मौत से बहुत डर लग रहा था, फिर भी वह ट्रैक के बीचों बीच सो जाती है। यह सब एक लड़का बगल से देख रहा होता है। ट्रेन आ रही होती है। उस लड़की ने कभी ट्रेन पे देखती है तो कभी उस लड़के पे देखती है। उसके अंदर बहुत सारा डर समा जाता है। कभी बंदे पे देखती है तो कभी ट्रेन पे देखती है। और जैसे ही ट्रेन उस लड़की के नजदीक आती है वो लड़की फटाक से उठती है और साइड में हट जाती है और ट्रेन चली जाती है। जब ट्रेन चली जाती है वह लड़की उस लड़की और उसे बहुत डांटती है, मैं मरने वाली थी फिर भी तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए, तुम यह सब देख रहे थे फिर भी मुझे रोकने क्यों नहीं आए। फिर उस लड़के ने जवाब दिया, तुम मरने जा रही थी तो जाओ मरो, मैं क्यों बचाऊं। अरे मुझे प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊं। अरे जिंदगी में किसी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। हमारी जिंदगी फूलों से बड़ी सेज नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे लाइफ में खुशियां ही हो। अरे हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत दुख भी होना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे ही मानव को जीने का हक है। तुम्हें डर लगता है तो जाओ मर जाओ, तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अरे गोल घूमती धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत। अगर तुम मनुष्य हो तो जीवन से लड़ना सीखो, मुझसे नहीं। इतना सब सुनने के बाद उस लड़की को सारी बात समझ में आ जाती है और वह वापस आती है और एक कंपनी ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के बाद फिर कॉलेज फीस भी जमा करती है और वह खुशी खुशी से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़े। अगर हमारी कहानी ऐसे ही पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।